हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चीन वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में इन्वॉल्व है। इसके अलावा वह श्रीलंका के पोर्ट हवनटोटा और बांग्लादेश को पनडुब्बी देने के बहाने इन दोनों देशों में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत को खतरा हो सकता है, क्योंकि चीन बांग्लादेश के थ्रू बंगाल की खाड़ी में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह है मलक्का स्ट्रेट, जिसको लेकर चाइना काफ़ी नर्वस रहता है। तो मलक्का स्ट्रेट का डर जो चीन को है, उसकी वजह से वह हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। तो मलक्का स्ट्रेट से चाइना क्यों डरता है? इससे पहले हम देखते हैं कि मलक्का स्ट्रेट है क्या। मलक्का स्ट्रेट दरअसल इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक सकरा सा समुद्री मार्ग है, जो यहाँ स्थित देशों को एक छोटा रास्ता प्रोवाइड कराता है। तो चाइना वैसे भी एक दुनिया की फैक्ट्री है और अपने सामानों को भेजने के लिए समुद्री मार्गों पर डिपेंडेंट है, और ज़्यादातर चाइनीज़ माल को इस मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश भी है, और उसके तेल का करीब 80% इसी मलक्का स्ट्रेट से आता है, क्योंकि चीन के पास यही एक छोटा एक समुद्री रास्ता है जो उसे मिडिल ईस्ट की कंट्री से कनेक्ट करता है। अब इसी वजह से उसे ये डर रहता है कि अगर उसका किसी देश से विवाद हो जाता है तो कहीं वो देश मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक ना कर दे, जिससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसका कबाड़ा हो जाए। वैसे भी चीन के रिश्ते काफ़ी देशों से अच्छे हैं नहीं, उसके पड़ोसियों से तो बिल्कुल नहीं है उसके अच्छे रिश्ते। तो अगर हम मलक्का स्ट्रेट के आसपास को देखें तो यहाँ पर अंडमान निकोबार स्थित है, और यहीं 100 किलोमीटर के पास एक अमेरिका का नेवल बेस भी है, नेवी का बेस भी है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के नौसैनिक हिंद महासागर में मालाबार युद्ध अभ्यास भी करते रहते हैं, जिससे चीन को डर रहता है कि कहीं भारत और अमेरिका उसे मलक्का स्ट्रेट में घेर ना लें। अब मलक्का स्ट्रेट के आसपास के जो देश हैं उनसे भी चाइना का विवाद है, लेकिन वो काफ़ी छोटे देश हैं, जिससे चाइना उन्हें धमकाने में सफल हो जाता है। लेकिन भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी बड़े देश हैं। तो इसी डर की वजह से चीन जो मलक्का पर उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको वह कम करना चाहता है या उसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उसके विवाद तो हमेशा चलते रहेंगे। अमेरिका और भारत और जो भी उसके विवाद हैं दूसरे देशों से, वो तो हमेशा चलते रहेंगे। तो वो इस डिपेंडेंसी को ही ख़त्म करना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर रेल और रोड परियोजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे उसकी प्रेजेंस चीन से शुरू होकर पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट मिडिल ईस्ट से हो जाएगी, क्योंकि उसका ज़्यादातर तेल इसी हिस्से से आता है। तो वो तेल आता है इस रास्ते से अभी, पर अब वो डायरेक्ट इस रास्ते से अपना तेल और गैस मंगाएगा तो उसका ये रास्ता छोटा भी हो जाएगा, और उसका जो मलक्का स्टेट्स पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा वे इस रास्ते से ईरान होते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच बना सकता है, और यहाँ से अफ्रीका तक भी अपनी माल आसानी से पहुंचा सकता है। चीन ने वैसे भी पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, जिससे उसने वहाँ के ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया है, जिससे उसकी प्रेजेंस आसानी से अरब सागर में हो जाती है। इसके अलावा चीन एक ग्वादर और झिंजियांग नाम की एक पाइपलाइन भी डाल रहा है, जिससे वे मलक्का स्टेट से अपनी तेल और गैस की डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि अरब कंट्री से उसका तेल और गैस पहले ग्वादर पोर्ट आएगा और पाकिस्तान होते हुए चाइना में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो उसको सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक देश का एक्सेस चाहिए पड़ेगा, जो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो उसके रिश्ते वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान से उसको डायरेक्ट पूरा पाकिस्तान का एक्सेस देता है। तो आसानी से उसको इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, इतने देशों से नहीं गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट पाकिस्तान से होते हुए सीधा वे चीन पहुँचा देगा। इससे चीन को काफ़ी फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वह भी कम होगी, और मलक्का स्टेट से उसकी डिपेंडेंसी भी। इसके अलावा चीन की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें पाकिस्तान को ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से भी कनेक्ट करना चाहता है वे, और बंदर अब्बास से वे अपनी पहुंच को यूरोप तक ले जाना चाहता है। तो और रेल मार्ग यहाँ पर ट्रेन पटरी बिछाने का भी उसका यहाँ पर प्लान है। तो चाइना प्लान तो काफ़ी कर रहा है अपने देश को डायरेक्ट अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से और यूरोप से कनेक्ट करने के लिए और उसे इन महाद्वीपों में अगर जाना है, इन देशों में अगर जाना है, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देशों पर भी ना हो, वो इसका भी ध्यान रख रहा है। तो उसने पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे से सोच समझ के चुना हुआ है कि पाकिस्तान उसे एक्सेस दे सकता है
अरब सागर में, और अरब सागर से वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, और यहीं से वो ईरान होते हुए यूरोप पहुंच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो मलक्का स्ट्रेट है वह कितनी इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, मलक्का स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट की इम्पोर्टेंस को समझें कि स्ट्रेट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है देशों के लिए, तो ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया का ज़्यादातर तेल इसी स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यहीं पर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इराक है और ईरान है। ये सभी देश अपना तेल इसी छोटे से रास्ते से दुनिया को सप्लाई करते हैं। अब अमेरिका है और जो दूसरे अरब कंट्री हैं वो ईरान से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि अगर ईरान से उनका युद्ध होता है तो ईरान अगर इस स्ट्रेट को ईरान ने अगर ब्लॉक कर दिया तो दुनिया को तेल की सप्लाई नहीं होगी और इससे सारे दुनिया प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ईरान के पास एक ये हथियार है, यानी ईरान की मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है लेकिन वो इस तुर्क के इक्के से सारी दुनिया को धमका सकता है कि उसके पास इतना तो पावर है कि वो इस जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको ब्लॉक कर सकता है और तेल की सप्लाई को रोक सकता है पूरी दुनिया के लिए। और तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया ही रुक जाएगी अभी तो फ़िलहाल। तो इसीलिए भी अमेरिका और जो भी ईरान के ख़िलाफ़ देश हैं वेस्टर्न कंट्री, वो ईरान को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वो अपने सैंक्शंस ही ईरान पर लगा रहे हैं। बाकी इसके अलावा उन्होंने कभी भी अटैक ईरान पर नहीं किया। तो ऐसे ही स्टेट मलक्का स्टेट है जो काफ़ी देशों को काफ़ी छोटा रास्ता प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा चाइना अपने कुनमिंग शहर से म्यांमार होते हुए भी एक रास्ता बना रहा है और बांग्लादेश के से होते हुए भी एक रास्ता बना रहा है कि उसकी जो प्रेजेंस बंगाल की खाड़ी में भी बढ़ जाए। मतलब हर छोटा रास्ता दुनिया में वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके देश को फ़ायदा पहुंचा सके। अब इससे भारत को खतरा ये है कि उसकी प्रेजेंस बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी और यहाँ अरब सागर में भी हो जाएगी और चाइना के श्रीलंका के हबनटोटा में भी। तो उसने भारत को पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से वो पाकिस्तान में है ही और यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में इन्वॉल्व ऑलरेडी है और यहाँ से वो नेपाल को भी अपने समर्थन में कर रहा है, भूटान को भी अपने समर्थन में कर रहा है और अरुणाचल पर अपना हक जताता है। तो इससे भारत को पूरा घेरने की कोशिश उसकी हो रही है और भारत ये अच्छे से समझता है। इसीलिए भारत ने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन किया है और भारत उसके यहाँ पर ताइवान को समर्थन देता है जिससे चीन काफ़ी चिढ़ता है। तो भारत भी अपनी पहुँच को डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो चाइना को भी घेरने की कोशिश भारत भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।